नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। आपको बता दें कि नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के बाद बिहार के जो सीमावर्ती इलाके में जो नदियां हैं उनके जलस्तर बढ़ने की संभावना ने बिहार सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए सिंगापुर में बैठी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए बिहार सरकार से अपील की है कि वह इस स्थिति को देखते हुए तत्काल और गंभीर कदम उठाएं। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के कारण बिहार की सीमावर्ती नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन को बिना किसी तरह की कोताही बरते पूरी मुस्तैदी के साथ जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है। उनका जोर इस बात पर रहा कि समय रहते तैयारी की जाए ताकि बाढ़ आने की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। रोहिणी आचार्य ने सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी रखे। उन्होंने कोसी और गंडक बैराज समेत सभी प्रमुख तटबंधों पर 24 घंटे निगरानी और गश्ती दल तैनात करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां पहले से पर्याप्त मात्रा में मरम्मत सामग्री उपलब्ध रखने की बात कही। इनमें बालू की बोरियों और जियो बैग्स जैसी आवश्यक सामग्री शामिल है ताकि तटबंधों पर किसी तरह की परेशानी आने पर तत्काल बचाव और मरम्मत का काम शुरू किया जा सके। उन्होंने नेपाल की सीमा से जुड़े बैराजों से पानी के डिस्चार्ज पर लगातार नजर रखने की भी मांग की। उनका कहना है कि पानी के बहाव और डिस्चार्ज की पल पल की निगरानी जरूरी है ताकि बिहार के संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों को समय रहते अलर्ट किया जा सके और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की जा सके। रोहिणी आचार्य ने इस पूरे मामले में अलग अलग सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत भी जोर दिया। उन्होंने जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन के बीच तालमेल मजबूत करने की अपील की। उनका कहना है कि बाढ़ जैसी आपदा के समय केवल एक विभाग की तैयारी पर्याप्त नहीं होती बल्कि सभी संबंधित एजेंसियों को एक साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने सरकार से जीरो कैजुअलिटी यानी शून्य जनहानि और पशुधन हानि के लक्ष्य के साथ काम करने की अपील की। उनका कहना है कि मौजूदा परिस्थिति में त्वरित फैसले लेना बेहद जरूरी है और किसी भी संभावित खतरे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिहार में मानसून के दौरान नेपाल से आने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। रोहिणी आचार्य की अपील इसी संभावित खतरे के बीच सामने आई है। बता दें कि रोहिणी आचार्य बिहार से जुड़े मुद्दों पर सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपनी राय रखती रही हैं। इस बार उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से अलग बाढ़ की संभावित स्थिति और आम लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। अब निगाह इस बात पर है कि आने वाले दिनों में नदियों का जलस्तर किस तरह बदलता है और प्रशासन संभावित बाढ़ से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाता है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।